Church, and we welcome you once again to our online service. नमस्ते कलिसिया, फिर एक बार आप लोग का स्वागत है हमारे ऑनलाइन सभा में। I'm very excited today, आज मैं बहुत उत्साहित हूँ and I'm absolutely ready to praise God. और मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं प्रभु की स्तुति कर सकूँ। And I also want you guys to be ready to jump and praise God. और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी तैयार हो जाए ताकि आप कूद कर प्रभु की स्तुति कर पाए। So just make sure that you're not sitting at your place, you're in fact standing and praising God. तो ये तय रखें कि आप लोग आपकी जगह पर बैठे नहीं बल्कि खड़े रहकर प्रभु की स्तुति करें। Because Priya, I can't sit and dance. क्योंकि जेनी मैं बैठकर नाच नहीं सकती। So I'm hoping you will also do the same. तो मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही करोगे। So let's get ready, and I would like to invite Jonathan to lead us into an awesome time of praise. तो क्यों ना हम लोग तैयार हो जाए और मैं जोनाथन का स्वागत करूंगी ताकि वो हमें स्तुति में चला सके। Come on, church. Oh, we thank you, Lord. Yeah. As the daylight breaks, you're lighting up my way. My soul awakes to give you all the praise. तुझ में है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है दे रहा। तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। Come on, let's go. 1, 2, 3, go. Hey, 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 hey. You're taking all my fears. You're filling me with hope. I know you're near. Oh, wherever I may go. तुझ में है विश्वास, स्तुति तेरी हम करे सदा। उम्मीद तुझ पे यीशु, तू ही जीवन है तेरा। तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए, तुझ में है विश्वास। मैं तुझ पे ही भरोसा करूं, चाहे जो हो मैं गाता रहूं। ओ, 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 हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। ओ, 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 let's go. मैं तुझ पे ही भरोसा करूं, चाहे जो हो मैं गाता रहूं। ओ, 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 हर बंधन को तूने तोड़ा, स्तुति दे ये दिल तुझे ही। ओ, 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 तू राह है यीशु, तू ही राह है। चाहे जो भी सब कहे मुझे, तुझ में है विश्वास। और स्तुति दे यीशु, तुझे स्तुति दे। चाहे जो भी मुझ पे आए,
तुझ में है विश्वास. Let's go, let's go. Hey, 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 hey. Hallelujah. That was a power-packed praise time. और ये बहुत अच्छा स्तुति का समय था We loved dancing, isn't it, Priya? और हमें नाचते हुए बहुत अच्छा लगा, है नहीं जेनी? Great. It's time to welcome our new people now. और ये समय है हमारे नए लोगों का स्वागत करने का. And let me tell you that you are our special guest. और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे सबसे खास मेहमान हो. So if you are watching this video for the first time, or if you have joined the IC Mumbai online service for the first time, please make sure that you click on the link that's mentioned in the comment section. अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आईसी मुंबई का हिस्सा नहीं हो अभी तक, तो ये तय कीजिए कि कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें आप जाएं और अपनी जानकारियों को दर्ज करें. Once you click on that link, you will get a form. Please fill in your details so that we could get in touch with you and get to know more about you. और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसमें अपना जानकारी डाल दीजिए. हमारे एक वॉलंटियर आपसे बात करेंगे और आपसे संपर्क में रहेंगे. So thank you so much for joining. We are really glad that you joined us tonight. और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हो. Great. Moving ahead, what's happening this week? और आगे बढ़ते हुए इस हफ्ते क्या होने वाला है? Church, every week on Wednesday we have prayer nights happening. और कलीसिया हर बुधवार के रात जो है प्रार्थना की सभा होती है. Of course, we cannot meet in person or physically. That's the reason we have it online. और क्योंकि हम शारीरिक तौर से एक दूसरे को मिल नहीं सकते, इसलिए हमने इसे ऑनलाइन रखा है. So this happens on Zoom in the evening every Wednesday at 7 p.m. ये जूम में हर बुधवार के शाम 7 बजे होता है. And you will get the link through WhatsApp group by your Connect group leader. और आपके कनेक्ट ग्रुप लीडर के द्वारा आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजा जाएगा. So you can simply click on that link and you can join the prayer meeting. और आप बहुत आसान तरीके से उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और हमारे साथ प्रेयर मीटिंग में जुड़ सकते हो. We have an awesome time wherein we pray together, we prophesy on each other, we give words to each other. Like it's just too good. और हमारा समय बहुत अच्छा बीतता है जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, एक दूसरे के लिए प्रकाशन देते, वचन देते. Great. It's time for offering and tithes. और ये भेंट और दशमांश का समय है. And I would like to invite Pastor Winston. और मैं पास्टर विंस्टन का स्वागत करना चाहूंगी. All right, while I share something from the word, why don't you make note of the details on the screen? जैसे मैं वचन से कुछ बांटता हूँ, क्यों ना स्क्रीन पर दिए गई जानकारियों का आप पता ले. I want to talk about this specific verse where God is speaking about his son. और मैं खास ऐसे वचन के बारे में बोलना चाहूंगा जहाँ पे प्रभु अपने पुत्र के बारे में बात कर And रहे I हैं. want to talk about this selfless giving that Father did for us. और मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे निस्वार्थ होकर प्रभु ने हमारे लिए दिया. In John 3:16, और यूहन्ना 3:16 कहता है, it says, "For God so loved the world that he gave his only begotten son." प्रभु ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया. For whomsoever shall believe in him shall not perish but have eternal life. कि जो भी उस पे विश्वास रखेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत काल का जीवन Now you might be पाएगा. thinking, how is this verse related to giving? और आप सोचोगे कि ये वचन का और देने के बीच में क्या रिश्ता है. I want you to understand this heart of our Father. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिता के दिल को समझिए. He saw this world, he saw his people that they were suffering. और उसने इस दुनिया को देखा, उसने अपने लोगों को देखा कि कैसे वो जूझ रहे. He saw that they were going towards hell. और वो देख रहे थे कि लोग कैसे नरक की ओर जा रहे. And then he decided to give his only begotten son for you and me. तो उसने फैसला किया कि आपके लिए और मेरे लिए वो अपना एकलौता पुत्र दे देगा. Let me tell you, only begotten son is very precious. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एकलौता पुत्र जो है बहुत कीमती होता है. And no one gives away anything which is precious to them.
और कोई भी अपना एकदम कीमती चीज किसी और को दे नहीं देता है, But our Father became selfless and He gave His only precious thing, His only begotten Son for you and me. और हमारा पिता जो है वो निस्वार्थ होकर उसका एकलौता पुत्र जो है आपके लिए और मेरे लिए त्याग So दिया। tonight I want you to ask yourself, what is precious to you? Are you going to become selfless like our Father? तो मैं चाहता हूँ कि आज रात आप खुद से ये सवाल करें कि आपके लिए क्या सबसे कीमती है, क्या आप पिता की तरह निस्वार्थ बनोगे? Are you going to become selfless and give so that others might be saved, others might be blessed? क्या आप निस्वार्थ होकर दोगे ताकि दूसरे लोग बचे और दूसरे लोग आशीषें पाए? So church, let us choose to become selfless tonight and give. तो कलस्या क्यों ना हम लोग आज रात निस्वार्थ होकर प्रभु को दे, Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। Father in heaven, we thank you for giving your son for us स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना पुत्र हमारे लिए दिया and teaching us this lesson of giving selflessly, Lord. और हमें ये पाठ सिखाया कि हम निस्वार्थ होकर दे। Tonight we choose to give anything that is precious to us for your kingdom, Lord. और प्रभु आज रात जो कुछ भी हमारे लिए कीमती है हम आपको देते हैं। Help us to get this heart, help us to get this emotion in us to become selfless, Lord. और प्रभु हमारी मदद करना कि हमारे अंदर का दिल और भावना जो है वो निस्वार्थ हो जाए। And so when we give, Lord Father, others be blessed and others' lives change, Lord. और जैसे प्रभु हम देने लगते हैं, दूसरे लोग आशीषें पाए, दूसरे लोगों की जीवन बदले। And through this tithes and offering, Lord Father, let your name be glorified, Jesus. और प्रभु इस भेंट और दशमान से आपके नाम की महिमा हो। I pray this prayer in the mightiest name of Lord Jesus Christ. और यीशु के सामर्थी नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ। Amen. आमीन। Why don't you prepare your hearts to worship God right now? क्यों ना आप प्रभु की आराधना करने के लिए अपने दिलों को तैयार I'll करें। invite Jonathan to lead us into worship. और मैं जोनाथन का स्वागत करना चाहूंगा कि वो हमें आराधना में चलाए। हम कहे सामर्थ्य हड्डियों में, हम कहे चंगाई सामर्थ्य यीशु की, यीशु नाम में है छुटकारा। हम कहे असाध्य कुछ भी नहीं है पता, असंभव कुछ भी नहीं, यीशु नाम में है छुटकारा। प्रभु योग्य है तू, प्रभु विजयी है तू, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। Oh, Jesus. हम कहे खुशियाँ फिर से लौट आए, जागो और महिमा यीशु को दो, यीशु नाम में है छुटकारा। प्रभु योग्य है तू, प्रभु विजयी है तू, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। प्रभु मेरा सामर्थ, प्रभु मेरा चट्टान, साथ हमेशा मेरे, सच्चा सदा के लिए। कहे जीवन, कहे जीवन, यीशु नाम में चंगाई है इस जगह पे, आवाज उठाए विश्वास
में और हम दे सब स्तुति जो योग्य है महिमा के। यीशु है वो नाम, तो आवाज उठाए हम, कहे जीवन, कहे जीवन, कहे जीवन। यीशु नाम में चंगाई है इस जगह में। आवाज उठाए विश्वास में और हम दे सब स्तुति जो योग्य है महिमा के। यीशु है वो नाम, तो आवाज उठाए हम ये। Sikiara basiki andere besiara nana mandere. Oh, we thank you, Lord. Suyara basiki anara bakar yende bebebe. Surabashi akandara babase. Aradhana करे, आराधना करे, आराधना करे तेरी। आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे तेरी। सियारा बंदे आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे तेरी। वो आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे तेरी। यीशुए आराधना करे, ये आराधना करे, आराधना करे तेरी। वो आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे तेरी। लेट्स प्रे। क्यों ना हम प्रार्थना करें। फादर, पिता, वी कम टू योर प्रेजेंस लॉर्ड। हम आपकी उपस्थिति में आते हैं एंड वी आस्क यू फादर दैट यू स्पीक थ्रू दिस वर्ड टुडे लॉर्ड। अब प्रभु हम मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा आप हमसे बात करना। लेट योर पीपल हियर योर वॉइस गॉड। और प्रभु आपका लोग आपका आवाज को सुने प्रभु। लेट इट नॉट बी मी बट लेट इट बी यू ओ फादर गॉड। और प्रभु मैं नहीं बल्कि आप बोलना प्रभु। एवरी वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ माय माउथ लॉर्ड जीसस लेट इट बी अ रेवलेशन टू पीपल टुनाइट लॉर्ड। और प्रभु जो भी शब्द मेरे मुंह से निकलने वाले वो लोगों के लिए एक प्रकाशन हो प्रभु। एवरी वर्ड लॉर्ड सैंक्टिफाई इट फादर गॉड। और प्रभु हर एक शब्द को प्रभु आप साफ करके बोलो। लेट इट ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ टुडे फादर गॉड। और प्रभु आज लोगों की जीवन बदल जाए। एंड फादर वी जस्ट गिव दिस वर्ड इनटू योर हैंड्स। यू ब्लेस इट फादर गॉड एंड लेट इट रीच पीपल टुडे।
और प्रभु इस वचन को हम आपके हवाले करते हैं और ये वचन लोगों के जीवन बदले प्रभु और लोगों को पूरी तरीके से बदल के रखते हैं। In Jesus' precious name, I ask you, Father. और यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं प्रभु, Amen. आमीन। Why don't you turn your Bible to Romans chapter 2, verse 28 and 29. क्यों ना आप आपके पवित्र शास्त्रों को घुमाएं, रोमियो का किताब 2 अध्याय और 28 से लेके 29वां वचन तक हम So I'll पढ़ेंगे। read for you. और मैं आपके लिए पढ़ूंगी। For you are not a true Jew just because you were born of a Jewish parents or because you have gone through the ceremony of circumcision. आप एक यहूदी माता पिता के लिए पैदा होने से आप एक यहूदी नहीं बन जाते हो, और वहाँ के आप जो तौर तरीके उसका पीछा करने से भी आप यहूदी नहीं बन जाते हो। No, a true Jew is one whose heart is right with God और एक सच्चा यहूदी वही है जिसका दिल प्रभु के साथ मिलता है। and a true circumcision is not meeting basically obeying the letter of the law, rather it is a change of heart. लेकिन एक सच्चा बपतिस्मा वो नहीं है कि आप सिर्फ शारीरिक रूप से कुछ करें, बल्कि वो है कि आपका दिल और प्रभु का दिल एक रहे। And the change of heart which is produced by God's Spirit. और प्रभु के आत्मा के द्वारा ही आपका हृदय बदलता है। And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. और एक बदला हुआ आदमी जो है अपने दिल से, वो लोगों से नहीं बल्कि परमेश्वर से अपनी स्तुति की खोज करता है। So today I'm just going to talk about something that is very interesting, and because we are going through a time of fasting, I think this was very important for us to analyze our life. और आज मैं कुछ दिलचस्प बात करने वाली हूँ। पहली बात, क्योंकि ये हमारे उपवास का समय है, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग क्या परख सकते हैं अपने जीवन में। So we all call ourselves as Christians, as believers, अपने आप को हम मसीह बोलते हैं, विश्वासी बोलते हैं, and we have these names which are like, you know, Angel, and you can call yourself Jenny or Martin, any name, right? We so coolly tell our names because we somewhere feel good about being Christians. और हम लोग मसीह होने के नाते अपने पहचान के लिए अपना नाम बताते हैं जो एकदम दिलचस्प लगता है, जैसे एंजल हो गया या फिर जेनी हो गया या फिर मार्टिन हो गया। हम बहुत गर्वी होते हैं अपने नाम बताने में कि हाँ हम मसीह हैं। And also I've seen people how they name their children. They search literally so many names, and you know, some unique names just which sounds different, just so that, you know, people look at you and feel good about your name. और मैंने देखा है कि बहुत से लोग कैसे वो नाम को ढूंढते हैं, परखते हैं और उसके मतलब ढूंढते हैं, ताकि जब भी अपने बच्चों का नाम रखे तो उनके बच्चे एकदम अलग से दिखे और लोग को पता चले कि इनके नाम में कुछ तो अलग है। We also wear our crosses, and we dress up a certain way so that people identify us as Christians. और हम लोग अपने सूली को पहनते हैं गले में, हम लोग एक तौर तरीके से कपड़े पहनते हैं ताकि लोग जो है हमें मसीह बोलकर पहचाने। But is that really very important? क्या ये सच में जरूरी है? Is that your identity in Christ? क्या प्रभु में यही आपकी पहचान है? So we all know that when people look at us, they look at us you know, in a certain way. They want you to do certain things. They want you to behave in a certain way because you are a believer or a Christian. और हम सब जानते हैं कि जब भी लोग हमारी ओर देखते, लोग चाहते हैं कि हम एक तौर तरीके के हिसाब से चले, क्योंकि हम लोग मसीह, वो चाहते हैं कि हम एक तरीके से बोले, हम एक तरीके से बर्ताव करें। So when I was little, I remember this song which said, we are Christians by our love. People know that we are Christians by our love. This was a song that we used to sing when we were little. और जब मैं छोटी थी हम एक गाना गाते थे, मुझे याद है। वो गाना कुछ ऐसे कहता है कि हम अपने प्यार की वजह से मसीह बने, प्यार की वजह से हम मसीह जाने जाते हैं। So that means people identify us with certain characters, right? इसका मतलब ये है कि लोग हमें कुछ गुणों से पहचानते हैं। So even here, Paul is trying to tell the Jews that just because you're born in a Jewish family doesn't mean that you are a true Jew. और पौलुस यहाँ पे यही एक यहूदी को बता रहे, क्योंकि तू एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ, इसका मतलब तू एक यहूदी नहीं है। Just because you follow certain rituals, that doesn't give you a certificate that, okay, you know, you are the perfect person, you are the perfect Jew. Doesn't say like that. और क्योंकि तुम कुछ तौर तरीकों का पीछा करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक यहूदी बन सकते हो। It is the same with you and me.
और ये आपके और मेरे साथ भी ऐसे ही है. Just because we have Christian names, just because we are born in a Christian family, just because we are baptized, doesn't mean that we are the right and true believers in Christ. क्योंकि हमारा नाम जो है एक मसीही नाम है, या फिर हम एक मसीही परिवार से आते हैं, या फिर हम मसीही तौर तरीकों से जीते हैं, मसीही जैसे दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सच्चे मसीही बन सकते हैं. I can call myself, I can have a Christian name, but I cannot be a Christian. It's not compulsory that just because my name is Angel, I will be a Christian. No. और मैं अपने आप को मैं मसीही बोल सकती हूँ, लेकिन मैं मसीही नहीं भी रह सकती हूँ. जस्ट बिकॉज मेरा नाम जो है, क्योंकि मेरा नाम एंजल है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मसीही रहना ही है. So what are we going to actually talk about today? Are you interested? तो आज जो है हम किस बारे में बात करेंगे? क्या आप तैयार हो सुनने के लिए? So the topic for today is, और आज का शीर्षक है, how can you be a true believer? आप कैसे एक सच्चे विश्वासी बन सकते हो? How can we together be a true believer? और हम साथ में एक सच्चे विश्वासी कैसे बन सकते हैं? So the very first point here is, और पहला मुद्दा ये है, the first point is getting right with God. पहला मुद्दा है कि आप प्रभु के साथ सही तरीके से रहिए. How do we get right with God? I am right with God. I am not against Him. I am with Him. और हम कैसे प्रभु के लिए सही बन सकते हैं? मैं तो सही हूँ प्रभु के लिए, मैं प्रभु के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ हूँ. Let me explain it to you. How do we get right with God? और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रभु के साथ सही कैसे बन सकते हो. So we all know this verse in the Bible which says that I am holy, so you also be holy. और हम सब इस वचन को जानते हैं जो बाइबल में वचन कहता है कि मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम सब पवित्र कहलाओगे. There is another verse, every time he healed somebody in the Bible, Jesus said, do not sin anymore, don't sin anymore. और एक वचन है जहाँ पे जब भी यीशु ने किसी को चंगाई दिया है, उसने बार बार ये कहा है कि आप इसके आगे पाप मत करना, पाप को छोड़ देना. That means that we can live a life that is without sin. इसका मतलब है कि हम पाप के बिना एक जीवन जी सकते हैं. Yes, you and me, we all can do that. We all can try doing it. और आप और मैं ये कर सकते हैं, हम सब कोशिश कर सकते हैं. There is another instance where somebody tells Jesus about, see, your mother is come to meet you, and he says, my mother and my brother is somebody who does the will of God. और एक हादसा है जहाँ पे बताया जाता है कि यीशु को कोई बोलता है कि देखो तुम्हारा माँ और तुम्हारी माँ है और तुम्हारा भाई जो है तुम्हें मिलने आया है. लेकिन यीशु कहता है कि हर कोई जो प्रभु के आज्ञा में और प्रभु के कार्य को करता है वो सब मेरे माँ है और वो सब मेरे भाई है. So basically getting right with God is nothing but being with God. तो निजी तौर से देखा जाए तो प्रभु के साथ सही रहने का मतलब है कि प्रभु के साथ रहना. So we need to repent. The first thing that we do is we all do mistakes. The moment we do mistakes, we got to repent and we should ask sorry to God. पहली बात जो है हम लोग को पश्चाताप करना है क्योंकि हम सभी पाप करते हैं. जैसे ही हमें पता चलता है कि हमने कोई गलती की है, हम सबको पश्चाताप करके हम लोग को सुधरना है. And what else can we do to get right with God? और अपने प्रभु के साथ सही होने के लिए और क्या कर सकते हैं? We should read the word of God because God speaks to us through His word. और हमें प्रभु के वचन पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रभु के वचन जो है उसके द्वारा वो हमसे बात करता है. We need to talk to God every day in prayer. और रोज प्रार्थना में हमें प्रभु से बात करना चाहिए. We need to obey His word. If He is telling us to do certain things, that is, everything written in the Bible is His will, right? और हमें उसके वचनों को आज्ञा करना चाहिए. हमें आज्ञाकारी बनकर रहना चाहिए क्योंकि हमें अगर वो कुछ करने को कह रहा है इसका मतलब है कि वो ये चाहता है. So it's His will that is written in the Bible. और प्रभु की जो उद्देश्य है वही बाइबल में लिखा गया है. So if we follow that and we are literally following it and doing it the way He has said us to do, we are getting right with God. अगर हम इसका पीछा करते हैं और वही करते हैं जो प्रभु ने हमसे करने बोला, इसका मतलब यह है कि हम प्रभु के साथ सही बन रहे हैं. Let me share a short story with you from the Bible. और मैं बाइबल में से एक छोटी कहानी बांटना चाहूंगी आपके साथ. I think you all know this. और मुझे यकीन है कि आप सबको पता है. But about these two people. और इन दो लोगों के बारे में. One is Judas and one is Peter. एक है यूदास और दूसरा है पतरस. They both betrayed Jesus. उन दोनों ने यीशु को धोखा दिया. Judas also did a bad thing. He betrayed Jesus.
और यूदास ने जो है उसने भी यीशु को धोखा दिया, and Peter also did the same thing. और पतरस ने भी वही किया. But what did Peter do in different from Judas? लेकिन पतरस ने यूदास से अलग क्या किया? Peter repented of his sin. पतरस ने अपने पापों से पश्चाताप किया He made himself right with God. और उसने प्रभु के साथ सही बनाया खुद He को. just did not think that, oh, you know what, I am bad, I am finished, it's over, I have done it wrong, there's nothing that I can change. No, he repented of what wrong things he did. He did ask God to forgive him. उसने ये नहीं किया कि अरे बाप रे मैंने गलती कर दिया, मैं खत्म हो चुका हूँ, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता. उसने ये नहीं किया. उसने पश्चाताप किया, प्रभु से माफी मांगा और प्रभु के साथ हुआ उसके बाद. And then he lived a life that was pleasing God, doing his will, and he made sure that he is right with God. और फिर वो एक ऐसा जीवन जी गया जो प्रभु के साथ सही था और प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए था. So church, तो कलिसिया, so what are you and I going to do? तो आप और मैं क्या करने वाले हैं? We are going to do the same thing. हम लोग भी यही करने We वाले are हैं. going to get right with God during this season. और इस मौसम में हम प्रभु के साथ सही होने We वाले are हैं. going to analyze our life. हम लोग अपने जीवन को परखने वाले We हैं. are going to repent if we have done anything wrong. अगर हमने कुछ गलतियां की है तो हम पश्चाताप करेंगे. If we are not reading the word, we are going to start reading it. अगर हम वचन नहीं पढ़ रहे तो हम पढ़ना शुरू If करेंगे. we are not praying, we are going to make sure that we set a time and we pray. अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे तो हम लोग तय रखेंगे कि हम लोग एक समय निकालें और प्रार्थना करें. We'll make sure that we will get right with God. और हम लोग तय रखेंगे कि हम लोग प्रभु के साथ एक हो, Because only then we can call ourselves as believers. क्योंकि उसके बाद ही हम खुद को विश्वासी बुला सकते हैं. So what is my second point? तो मेरा दूसरा मुद्दा क्या है? Who is a true believer? एक सच्चा विश्वासी कौन है? The second point is a change of heart. दूसरा जो है दिल का बदलाव. A person who has a change in his heart. और एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में बदलाव आती है. So if you want to be a true believer, okay, getting right with God is fine. Yes, we can do that. अगर आपको एक सच्चा विश्वासी बनना है, प्रभु के साथ सही होना ठीक है, हम लोग वो कर रहे हैं. What is the second one? लेकिन दूसरा क्या है? It is actually changing our heart. दूसरा ये है कि हम अपने दिलों को बदले. What do you mean by changing a heart, Priya? दिल को बदलने का मतलब क्या है एंजल? Is it like, some operation or something that you do and, you get a new heart or something like that? क्या ये ऐसा है कि हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और दिल बदल के एक नया दिल रख रहे हैं? No, it's not like that. ये ऐसा नहीं है. It's actually changing your character. You becoming a totally different person. ये अपने गुणों को बदलकर, बर्ताव को बदलकर एक नया व्यक्ति बनने के समान है. For example, if you are an angry person, you become after your heart is changed, you become a really humble person. You don't get angry often. अगर आप एक गुस्सेल व्यक्ति हो तो आप बदलने के बाद जो है आप बहुत नम्र हो जाते हो. आप जल्दी गुस्सा नहीं करते हो. If you are a greedy person, okay, and if your heart changes, you become a really generous person. You're not greedy anymore. You give to people. You don't ask them. अगर आप एक लालची व्यक्ति हो तो दिल बदलने के बाद आप बहुत देने वाले व्यक्ति बनते हो. आप लोगों से मांगोगे नहीं बल्कि आप लोगों को दोगे. Have you seen people like that in your life when you tell people, she has changed a lot, he's not the same anymore? क्या आपने कभी आपके जीवन में ऐसे व्यक्तियों को देखा है जहाँ पे आप कहते हो कि अरे ये तो बहुत बदल चुका है, ये पहले जैसे तो नहीं है? Yes. हाँ. So we all know such people, right? Sometimes we tell it in a good way, sometimes in a bad way. और हम सब ऐसे लोगों को जानते हैं. कभी कभार हम अच्छे तरीके से बोलते हैं, कभी कभार हम बुरे तरीके से बोलते हैं. Sometimes you also say that you have changed a lot, you're not the same anymore. It's in a bad way, like you are not good enough, you become bad now. कभी कभार हम एक बुरे बर्ताव को बोलते हैं कि तू बहुत बदल चुकी है, पहले जैसे नहीं है, मतलब एक बुरे तरीके से. So there is a change, you see that, right? और एक बदलाव है जिसको आप देखते हो. So that is what a change is required in a true believer. और यही बदलाव एक सच्चे मसीही में, एक विश्वासी में आना चाहिए. After getting right with God, a change in heart is a must. और प्रभु में सही होने के बाद एक दिल का बदलाव जरूरी है. Just because if I'm baptized doesn't make me a person with a changed heart. क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया इसलिए मेरा दिल बदल नहीं जाता अचानक से. So if I just get into the water and I'm coming out, okay, I'm talking about me. I've been baptized, but I get angry at people. I am being rude at people. I am a greedy person. I'm like jealous of people. Am I a true Christian?
सोचिए अगर मैंने बपतिस्मा लिया है, पानी में जाकर मैं बाहर आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुस्सा कर रही हूँ, जलन कर रही हूँ, ईर्ष्या कर रही हूँ, लोगों से लालच रख रही हूँ, तो क्या मैं सच्ची मसीह कहलाऊंगी? Is there a change in my heart? क्या मेरा दिल बदला है? No, it's not. नहीं, ऐसे नहीं हुआ है। So we need to change our heart. Actually, we have to do that. तो हमें अपने दिल को बदलना है और ये बहुत जरूरी So है। I want to tell you a short story from the Bible, which you and me, we all know this. और मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहती हूँ बाइबल से, जो आप और मैं अच्छी तरीके से जानते It हैं। is about Zacchaeus. और ये जक्केयू के बारे में। This man was on the, sitting on the tree when Jesus was passing by, और ये व्यक्ति जब यीशु गुजर रहे थे तभी वो झाड़ पर बैठा था। and Jesus called him, come down, Zacchaeus. I want to come to your house today to eat. और फिर यीशु से कहते हैं कि नीचे आ जा जक्केयू, मुझे तेरे घर पे आकर तेरे साथ भोजन करना है। All the people were quite angry because they were like, he's not a good person. Why is Jesus going to his house? और सब लोग गुस्सेल थे कि अरे ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसके घर पे क्यों जा रहे हैं यीशु। But then still Jesus did go to his house. लेकिन फिर भी यीशु उसके घर पर गए। What did Zacchaeus do? और वहां पे यीशु ने क्या किया? That moment itself, उसी क्षण में there was a change in his heart. उसके दिल में एक बदलाव आया He did everything that he was not before. और उसने वो सब कुछ किया जो वो पहले नहीं करता था। Earlier he used to take money from people. Now he was giving them back. पहले वो लोगों से पैसे लेता था, अभी वो लोगों को पैसे दे रहा है। And he said that not one time but 4 times I'm going to give them back. I'm going to return everything I took from them. और वो ये कहता है कि एक बार नहीं बल्कि 4 गुना में दूंगा लोगों को जो भी मैंने उनसे लिया है। It is called change in heart. और ऐसे होता है दिल में बदलाव। We don't deserve Jesus because we all are bad. We all have sinned against him. और हम सब यीशु के लायक नहीं है क्योंकि हम सब ने पाप किया है, हम सब उसके खिलाफ गए। But still, like Zacchaeus, Jesus comes into our heart. He wants to be with us. लेकिन जक्केयू की तरह यीशु हमारे दिल में आता है और वो हमारे साथ रहना चाहता है। But what are we going to do in return to Jesus? लेकिन बदले में हम क्या करने वाले यीशु के Are we लिए? just going to be the same old person, or are we going to change our heart and become the best person that God wants us to be? क्या हम वही पुराने व्यक्ति बनकर रहेंगे या फिर प्रभु जैसे हमें एक नया व्यक्ति बनाना चाहता है हम वैसे बनेंगे? So, church, तो कलीसिया, if you are hurt by somebody, अगर आपको किसी ने ठेस पहुंचाया है, forgive them. उन्हें माफ कर दीजिए। If you have hurted somebody, अगर आपने किसी को ठेस पहुंचाया है, go and ask sorry. आप जाके माफी मांगिए। If you have to give somebody some money, अगर आपको किसी को पैसे देना है, don't hold it back. उसे आप जकड़ कर मत Go रखिए, and give it to them. दे दीजिए। Okay, so there are so many other things like that which we are not right at certain places. We got to do that. We got to change our attitude. और बहुत से ऐसे जगह जहाँ पर हमारा बर्ताव सही नहीं है, हम लोग को अपना बर्ताव बदलना होगा। If you get angry easily, try and calm yourself down. Whenever there is an angry situation, ask the Holy Spirit to calm you down and take over that problem. और अगर आप बहुत आसानी से गुस्सा हो जाते हो तो पवित्र आत्मा को पूछिए कि वो आपको शांत करे और वो जगह पर वो समाधान दे। If you are jealous, ask God that God, I have this attitude, accept it. I have this problem, God, and I need to change myself. Can you please help me? And He's ready to help you and He will change you. अगर आप ईर्ष्या करते हो तो प्रभु से पूछिए कि प्रभु मेरी मदद कीजिए। हाँ, मैं ईर्ष्या करती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे बदलिए प्रभु। So that is how we can change ourselves. We cannot do it on our own. We need the Holy Spirit's help to do it. और हम लोग ऐसे ही अपने आप को बदल सकते हैं। हम लोग खुद से नहीं कर सकते बल्कि पवित्र आत्मा के मदद से हम ये कर सकते हैं। Okay? So how can you be a true believer? तो आप कैसे एक सच्चे विश्वासी बन सकते The हो? first thing is, पहला मुद्दा है, what is the first thing? क्या है पहला मुद्दा? Getting right with God. प्रभु के साथ सही हो And जाइए। what is the second thing? और दूसरा मुद्दा, A change in your heart. अपने दिल को बदलिए You transforming into a new person. और आप एक नया व्यक्ति बनकर So बताइए। make sure that during this season, these two things you are concentrating on, you're focusing on these two things. और ये तय रखिए कि आप इस मौसम में इन 2 चीजों पर गौर देते रहे और परखते रहे। Okay, and what is the third thing? और तीसरा मुद्दा क्या है? Seeking praise from God. प्रभु से स्तुति की खोज करना। What do you mean by seeking praise from God? Yes, I do. I don't want people praising me, Priya. I don't care about it. प्रभु से स्तुति की खोज करने का मतलब क्या है एंजल? मैं तो नहीं चाहती हूँ कि लोग मेरी तारीफ करें, मेरी स्तुति करें। I don't want people telling me that, oh, Angel, you're really good. I don't care whether people like me or don't like me. I really don't care.
और फिर मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे आकर कहे कि एंजल तो अच्छी है या फिर नहीं है, मुझे कोई मायने नहीं रखता ये बात। No, that's not true. लेकिन ये सच नहीं है। Somewhere, कहीं ना कहीं, sometimes, कभी ना कभी, it does, does talk to me. और ये कहीं ना कहीं मुझसे बोलता है। Like sometimes after preaching, I am expecting some people or somebody to come and tell me that you did a good job and they did not do it. Okay, and I feel bad about it. और कभी कभार ऐसे होता है कि मैं चाहती हूँ कि प्रचार के बाद कोई तो आकर मुझसे कहे कि बहुत अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर नहीं आते तो कहीं ना कहीं मैं मायूस हो जाती हूँ। So we tell outside that I don't care about people whether they like my like me the way I dress up, like me or no, but still somewhere deep inside us we are seeking appreciation and praises from people. और हम लोग भले ही बाहर बोलते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हम लोग लोगों से, हमें फर्क पड़ता है लोगों से। If we are hurt by somebody not appreciating you, that means we are seeking praise from God. It's that simple. और अगर कोई हमें तारीफ नहीं करता और हम उससे ठेस पहुंच जाते, इसका मतलब ये बहुत आसान है कि हमें प्रभु से स्तुति चाहिए। I hope we want praises from man. और मुझे यकीन है कि हमें इंसान से स्तुति चाहिए, not from God. प्रभु से नहीं। And that is why we feel bad, right? If somebody doesn't appreciate us. इसीलिए जब भी कोई हमारी तारीफ नहीं करता है तो हमें बुरा लगता है। So we are not in a place, we are not in the right place where we can tell that I just need praise from God. I don't care about it. और हम लोग एक सही जगह पर नहीं है ऐसे कि हम कहते हैं कि मुझे प्रभु से ही स्तुति चाहिए, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। Because if we analyze, we are not right actually. क्योंकि अगर हम परखते हैं तो हम सही नहीं है असलियत में। So how can we do this? तो हम लोग ये कैसे कर सकते हैं? How can we start seeking a praise from God and not from man? तो कैसे हम प्रभु से स्तुति की खोज करें, ना कि इंसान से? We can look at the life of Paul. हम लोग पौलुस का जीवन देख If सकते you हैं। see, Paul had no big stage, he had not a big crowd following him, or he was not somebody whom people wanted to be with and take a photograph or an autograph, or oh my god, he's such an amazing person. Nothing like that. पौलुस एक शानो शौकत की जीवन नहीं जी रहा था जहाँ पे वो बड़े स्टेज पे था, भीड़ उसके पीछे आती थी, लोग उसके साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते थे या फिर लोग उसके ऑटोग्राफ चाहते थे, लोग उसके साथ रहना चाहते थे। ऐसे सब कुछ नहीं था वो समय में। He was just doing the work of God. He was in prison, he was beaten, he was thrown, he was literally living a life that nobody wants to live a life. वो सिर्फ प्रभु का सेवकाई कर रहा था, वो तहखाने में था, वो प्रभु का वचन बांट रहा था और वो एक ऐसी जीवन जी रहा था जो कोई और जी नहीं सकता। So Paul did not wait for people's approval. तो पौलुस जो है लोगों के सहमति के लिए नहीं रुका था। He was not waiting that people will appreciate him for he going to the prison, for doing so much for God. He was not waiting that people would tell good things about him. वो इसलिए नहीं रुका था कि लोग उसके बारे में अच्छी चीजें बोले कि हाँ आप जेल जाकर आए हैं, आपने अच्छा किया है। He did not care about anything. He was just waiting for the approval of God. उसे किसी चीज की फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ प्रभु के सहमति के लिए रुका था। That is what you and I should be like. और आपको और हमें भी ऐसे ही रहना है। In everything that we do, whether it is for God or any place you work in. और जो कुछ भी हम करते हैं, भले प्रभु के लिए या कोई भी जगह पर जहाँ पर हम काम करते हैं, Do not wait for people's appreciation at all. और आप लोगों के सहमति या फिर तारीफ के लिए मत रुकिए। And anything that you do it for God. और जो कुछ भी आप करते हो आप प्रभु के लिए कीजिए। Be it any little thing. Think that you're doing it because God is watching you. और छोटी सी छोटी चीजें भी आप ये सोच के करना कि प्रभु आपको देख रहे हैं। And remember that He will reward you for whatever things you do. और ये याद रखना कि जो भी चीजें आप करते हो उसके लिए वो आपको आपकी जो भेंट है वो देगा। And you know what? When we start practicing this in our lives, one day it will become a habit to us and we will not care about anybody. और आपको पता है जैसे ही हम इसे अपने जीवन में अपनाते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके आगे। So what did we learn today, church? आज हमने क्या सीखा कल इससे? How can you and I be a true believer? आप और मैं कैसे एक सच्चे विश्वासी हो सकते हैं? How can you and I be a true Christian that God has called us to be? और आप और मैं कैसे एक सच्चे मसीह हो सकते हैं जिसे प्रभु ने बुलाया? Not by our names,
हमारे नाम से नहीं, not by our family, हमारे परिवार से नहीं, not by our status, और अपने आर्थिक चीजों से नहीं, not by what we dress, या फिर अपने कपड़ों से नहीं, but by these three things. लेकिन इन 3 चीजों से। The very first thing, और पहला मुद्दा, getting right with God. प्रभु के साथ सही होना। Daily analyze yourself अपने आप को रोज परख कर देखना and make sure that you are getting right with God. और ये तय रखना कि आप प्रभु के साथ सही हो। And what is the second one? और दूसरा मुद्दा, Change in heart. और आपके दिल को बदलना। Make sure that you have a change in everything that you do. और ये तय रखना कि जो कुछ आप करते हो उसमें एक बदलाव रहे। That people, when they look at you, they know that you are not the same old person that they saw you before. और जैसे ही लोग आपको देखते हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि आप वो पुराने व्यक्ति नहीं हो जो लोग आपको समझते थे। And what is the third thing? और तीसरा क्या है? Seek praise from God and not man. और आप प्रभु से स्तुति खोजना, ना कि इंसानों से। Do everything to please God. और जो भी प्रभु को खुश करे वही चीजें करना। I hope that God spoke to you today. और मुझे यकीन है कि प्रभु ने आज आपसे बात And we किया all are looking forward to live a life that pleases God. और हम सब एक ऐसा जीवन जिएंगे जो प्रभु को खुश करता है। So before we go, I just want to pray for two things. और जाने से पहले मैं 2 चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। First thing that I'm going to pray for is according to the message that we heard today. और पहला मुद्दा, हम जो आज सुने हैं उस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। So we are going to ask God that God helps us, that we get right with Him, that He teaches us things where we are wrong so that we can make it right. और पहला हम लोग ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है वो हमें सिखाए कि हम कहाँ पे गलत है और वो हमें सही करे। And that we have a change in our heart and that we seek approval from God. और हमारा दिल बदले और हम प्रभु से सहमति पाए। After we pray, I will tell you what is the second point that we are going to pray for. और प्रार्थना करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है वो दूसरा मुद्दा। So why don't you close your eyes? क्यों ना आपकी आंखों को आप बंद करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for talking to us today. धन्यवाद हमसे बात करने के Thank लिए you for teaching us these basic little things. और धन्यवाद छोटी से छोटी चीजें सिखाने के लिए। But it is so important for us. लेकिन ये हमारे लिए कितना जरूरी है। And thank you, Lord, that you will keep teaching us through your word. और धन्यवाद प्रभु कि आप आपके वचनों के द्वारा हमें सिखाएंगे। And we pray, Holy Spirit, that you remind us how we should get right with you. और हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, आप हमें बताना कि हम कैसे आपके साथ सही हो जाए And help us to change our heart और हमारे दिल को बदलने में आप हमें मदद करना and make us a person who seeks approval and praise from you and not from man. और हमें एक ऐसा व्यक्ति बनाना जो आपसे स्तुतियों के इंतजार करे, ना कि इंसानों से। And we thank you already for building us and for making us a better person that you have called us to be, Lord. और हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें बुलाया है और हमें एक बेहतर व्यक्ति बना रहे हो। And in Jesus' precious name I ask you, Father. और यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। And the second point that I'm going to pray for और दूसरा मुद्दा जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे is for somebody who's special. और ये कोई खास व्यक्ति के लिए। If you are watching us for the first time, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो or if you are watching us maybe a second or a third time, या फिर आप दूसरे या तीसरे बार देख रहे हो or maybe you have watched us for a long time, या फिर आप बहुत समय से हमें देख रहे हो but you still don't know who Jesus is. लेकिन आपको पता नहीं है कि यीशु कौन है Maybe you're still struggling to understand who He is. और आप अभी भी जूझ रहे हो जानने के लिए कि यीशु कौन है And you want to know Him personally. You want to know this God, Jesus. और आपको यीशु को निजी तौर से जानना है। So I'm going to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना It's करूंगी। very simple. बहुत आसान है। You know what? You can repeat this prayer after me. आपको पता है आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहरा सकते हो And we are just going to ask Jesus to come into our heart. और हम लोग पूछेंगे कि यीशु हमारे दिलों में आए And He will be right there. और वो वहीं पर रहेगा। And you know what? और आपको पता है क्या? The best person to teach you about Him is He Himself. और उसके बारे में उससे ज्यादा आपको कोई नहीं सिखा सकता है। Nobody in the world can describe you about Jesus better than Jesus. और यीशु के अलावा कोई भी यीशु के बारे में आपको बता नहीं सकता अच्छी तरीके से। So when you pray this prayer after me, Jesus will come into your heart और जैसे ही आप ये प्रार्थना करते हो यीशु आपके दिल में आएगा and then He will lead you to live a better life. और वो आपका जीवन बेहतरीन बनाएगा। Why don't you repeat this prayer after me? क्यों ना आप इस प्रार्थना को दोहराएं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for sending Jesus धन्यवाद यीशु को भेजने के लिए dying on the cross for me ताकि वो सूली पर मेरे लिए मर सके, so that I can receive forgiveness. ताकि मैं माफी पा सकूं। Thank you, Jesus, for dying for me. और धन्यवाद यीशु मेरे लिए जीवन देने के लिए। Thank you that you have washed away my sin. और धन्यवाद मेरे पापों को धोने के लिए। Thank you that I am a new person
person today. और धन्यवाद कि मैं एक नया व्यक्ति हूँ आज, And thank you that you have accepted me in your family. और धन्यवाद मुझे अपने परिवार में अपनाने के लिए। Dear Jesus, प्यारे यीशु, come into my heart. मेरे दिल में आना, I completely surrender myself to follow you. और मैं अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। From this moment onwards, इस क्षण से I decide to follow you. मैं आपका पीछा करती हूँ And I'm looking forward to live a life with you. और मैं आपके साथ एक जीवन जीना Thank चाहती you हूँ। for accepting me. धन्यवाद मुझे स्वीकारने के लिए। In Jesus' precious name I ask you, Father. यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, Amen. आमीन। I think that was a very powerful word by Angel. और मुझे लगता है कि बहुत ही सामर्थी वचन था एंजल के द्वारा। Great Church, do not forget Wednesdays we have prayer nights happening in the evening at 7 o'clock and that will be via Zoom. और भूलना मत कलीसिया बुधवार के शाम 7 बजे हमारा प्रार्थना का सभा होगा जूम के द्वारा। Please make sure that you get in touch with your Connect group leader and they will go ahead and help you with the link. ये तय रखना कि आप अपने कनेक्ट ग्रुप लीडर के साथ संपर्क में रहें ताकि वो आपको एक कनेक्ट ग्रुप में जोड़ सके। And I am hoping that the time of prayer and fasting is going good. और मुझे यकीन है कि उपवास और प्रार्थना बहुत अच्छा चल रहा होगा आप लोग का। Take care and we'll see you next Sunday. और आप खुद का ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। Same time on YouTube live in the evening at 6 o'clock. और इसी समय अगले रविवार शाम के 6 बजे मिलेंगे YouTube पे लाइव। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे।